और सत्ता में अब उस शुभ समाचार की बात जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर चांद से आया है और पूरी दुनिया में छा गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर सवार होकर चांद पर पहुंचने वाला प्रज्ञान अब चांद पर घूम रहा है। उसके पहियों के निशान से चांद की सतह पर भारत का ठप्पा लगता दिखाई दे रहा है। अशोक स्तंभ और इसरो का नाम चांद की सतह पर छप चुका है, जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों की आंखों में बसा रहेगा। चांद पर इतिहास रचे 25 घंटे हो चुके हैं। दुनिया भर में इसकी अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। इसलिए सत्ता की शुरुआत आज हम चांद वाली सत्ता से कर तो रही हैं, हमने शुरू में आपको बताया था, लेकिन अब इसे थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। हम आपके सामने 3 बातों को लेकर के आए हैं। पहली बात, प्रज्ञान चांद पर चल रहा है, वो क्या क्या देख रहा है। दूसरी बात, दुश्मनों का जिया जल रहा है, वो छुप छुप कर प्रज्ञान को देख रहा है। तीसरी बात, वैज्ञानिकों की तपस्या पर नेताओं की राजनीति चल रही है, क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये वो घटना है जो हर रोज नहीं होती, ये वो काम है जो हर देश नहीं कर पाता और हर किसी के लिए इसे करना संभव भी नहीं होता। भारत के वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त शाम 6:04 पर ऐसा ही कारनामा किया, जिसे देखकर करोड़ों चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ परेशान हैं और कुछ अपनी राजनीतिक चाल चल रहे हैं। जिस चंद्रयान 3 मिशन में वैज्ञानिकों की बात होनी चाहिए थी, वहां अचानक नेताओं की ओर से इतिहास की बात होने लगी। एक पक्ष ये बताने में लग गया कि जो हो रहा है वो नेहरू जी की वजह से हो रहा है, नेहरू जी दूरदर्शी थे। दूसरे पक्ष ने यह दावा किया कि अटल जी ने मिशन चंद्रयान की शुरुआत की थी, उनके विजन की वजह से यह संभव हुआ है। नेहरू जी और अटल जी के पुराने वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करके सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो गया है। इस सारे क्रेडिट वॉर में चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने वाले वैज्ञानिक कहीं पीछे चले गए हैं। दरअसल समस्या है ये कि जब भारत कामयाब होता है तो कई लोग राजनीतिक इतिहास की स्कैनिंग शुरू कर देते हैं और फिर खेल हो या विज्ञान का क्षेत्र, इसमें क्रेडिट की होड़ शुरू हो जाती है। सबसे पहले बात उस प्रज्ञान की जो 41 दिनों की यात्रा के बाद चांद पर पहुंच चुका है। प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के बारे में जानकारियां जुटाएगा। इस दौरान प्रज्ञान रोवर यहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। प्रज्ञान जिन चीजों को खोजेगा उसमें सबसे अहम हीलियम 3 है। हीलियम 3 बहुत कीमती खनिज है जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति हो सकती है। 500 साल तक पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतें ये पूरी कर सकती है। प्रज्ञान तो काम पर लग चुका है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक अगले मिशन की तैयारी में लग चुके हैं। भारत का अगला मिशन आदित्य L1 अगले ही महीने सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है जो अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा। इसी साल के आखिरी में गगनयान मिशन लॉन्च होगा। यह 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण मानव रहित होगा, दूसरे चरण में एक रोबोट को भेजा जाएगा और तीसरे चरण में 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। अगले 14 दिनों में बेहद कीमती डेटा और जानकारियां हम सबको मिलेंगी। पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, भारत के स्पेस कार्यक्रम की तारीफ हो रही है। वो पश्चिमी मीडिया जो हमारे स्पेस कार्यक्रम का कभी मजाक उड़ाता था, आज वो रेड कारपेट बिछाकर बैठा है। इतनी तारीफ की बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी छोटी पड़ रही हैं। भारत और भारत के वैज्ञानिकों की तारीफों के ऊंचे ऊंचे पर्वत दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ देशों के अखबारों की हेडलाइंस और उनके अंदर क्या लिखा है ये आपको पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं, ताकि सभी न्यूज मित्र भारत की स्पेस वाली सत्ता का आनंद ले सकें। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया। इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल के साथ किया। भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया अध्याय बताया है। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने भारत का मजाक उड़ाते हुए 2014 में एक कार्टून छापा था, अब उसे करारा जवाब मिल गया है। CNN ने लिखा है कि चांद के लिए 60 और 70 के दशक के दौरान जो रेस शुरू हुई थी, उसके बाद अब एक दूसरी रेस शुरू हो गई है और इसमें भारत अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार की तस्वीर भी ट्वीट की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक अखबार है जिसकी हेडलाइन है, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप सभी देश तारीफों और प्रशंसाओं के साथ भारत के सामने खड़े हैं, लेकिन तारीफों की इस भीड़ में 2 देश बेहद परेशान हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। पाकिस्तान की बात बाद में करते हैं, पहले चीन की बात कर लेते हैं, जो चंद्रयान 3 को छुप छुप कर देख रहा है, लेकिन इसकी कामयाबी के बाद गहरे सन्नाटे में अब वो चला गया है।
चीन का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, जो हर बात में भारत के खिलाफ चीन के प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाता है, वो चंद्रयान 3 पर बिल्कुल चुप है, मानो मुंह पर टेप लगा दिया गया हो। ईर्ष्या की आग में ऐसी है कि अंदर ही अंदर जलना और सुलगना इसका प्रमुख लक्षण है। वैसे भी शी जिनपिंग थोड़े परेशान चल रहे हैं। उनकी परेशानी वाले वीडियो पर सत्ता की एक छोटी सी कुंजी भी हमने बनाई है। ब्रिक्स में जिनपिंग पर बेइज्जती की ईंटें कैसे गिरी, ये आगे देखिएगा। वैसे परेशान सिर्फ चीन नहीं है, पाकिस्तान भी है। जो पाकिस्तान चंद्रयान 2 की नाकामी पर खुश होता था, अब वो खुद पर हंस रहा है। कल से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर ऐसे कई डिबेट हो चुके हैं जो अपनी सरकार और संस्थाओं की नाकामी का रोना रो रहे हैं। ऐसे लोगों के बयान वायरल हो रहे हैं जो पाकिस्तान का ही मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोलें, जाएं तो कहां जाएं। एक छोटी सी रील देखिए। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 तक कितना बदल गया पाकिस्तान। पड़ोसी के लक्षण ठीक बिल्कुल भी नहीं लग रहे। वैसे पाकिस्तान को उसके हालात पर छोड़ भी दिया जाए तो यही बेहतर रहेगा।